बीच में प्रभु के दासों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरते हुए पहली बार देखा हूँ। हालेलुया। वो भी मुझ जैसे एक नाचीज मिट्टी का एक बर्तन जो किसी काम का न था, परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया। तो आप मुझसे कहीं बड़े लोग हैं, आप लोगों को परमेश्वर कितना इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बस ध्यान रखें, परमेश्वर की व्यवस्था को पकड़ के रहें, परमेश्वर के परिशुद्धताई को पकड़ के रहें, परमेश्वर की सच्चाई और ईमानदारी को पकड़ते रहें। आपको कितना परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं तो मिट्टी में पड़ा हुआ एक कण कण से बनाया हुआ एक मनुष्य हूँ जो किसी भी काम नहीं आता। मर जाऊंगा तो इस शरीर में से जो मैं लेके चलता हूँ, कीड़े के खाने का भोजन लेके चलता हूँ। हालेलुया। और इस शरीर को एक दिन ढल जाना है मेरे प्रियो। यदि आप अपने आप को जीरो और शून्य में डाल देंगे, यहोवा परमेश्वर के नजर में आप हीरो और हीरो और हीरो बनते चले जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की अभी तो हमने शुरू किया है। 1 बजे पास्टर बोलता है खत्म करो, सब बोलते 1 बजे खत्म करो। 1:01 हो गया है, हम बंद कर दें क्या? सब बोलो बंद कर दें क्या? कितनी देर तक चलना चाहिए? शाम से इजाजत है क्या? आपके न जाने से क्या होता है? हालेलुया। हमारे यहाँ कहावत का पास्टर भूल गया, कहता है एक था, मियाँ बीवी राजे तो क्या करेगा काजी। हालेलुया। ये बीवी अभी राजी है और परमेश्वर का जो पति वो भी को शाम तक बिताना चाहता है, तो काजी जो दूसरा है क्या करेगा? कुछ कर पाएगा क्या? हो सकता है लाइट काट दे भाई, आवाज तो हमारी बुलंद है ही। हालेलुया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, इस कलीसिया के पासवान का दिल इतना बड़ा है कि वो हर समय चाहता है कि उसकी यहाँ मीटिंग होती रहे। हालेलुया। सोमवार को यहाँ मीटिंग हुई, वो चाहता था मंगलवार भी इधर ही हो, इधर हो गई। वो चाहता था बुधवार इधर हो, लेकिन हमने इनको मना किया कि नहीं, बुधवार इधर नहीं, कहीं और करेंगे। बोला कि नहीं बोला? ये हर दिन यहाँ मीटिंग चाहते हैं, हर दिन इधर चाहते हैं, हर दिन इनको छुटकारा चाहिए, हर दिन लोग परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए मेहनत करते जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसा दास, ऐसा प्रभु पर समर्पण कर होने वाला व्यक्ति प्रभु के राज्य में कितना बड़ा प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। उसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। खुदावन आपको कल्पना से बढ़कर देने वाला है। हालेलुया। ये मजाक नहीं, ये भविष्यवाणी के शब्द हैं जो इसके लिए बोले गए हैं। कोई तो सोच रहा होगा मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बोलता है, उसको ये नहीं मालूम कि बोलने और मांगने से पहले उसे परमेश्वर देना चालू कर चुका है। हालेलुया। क्यों आवाज आ रही है? कुछ छेड़खानी नहीं करना, उधर अपना बंद करके रखना, अभी कट नहीं करना चाहिए फिर। हालेलुया। आपके पाप, आपके अधर्म आपके जीवन को नष्ट करने पर तुली हुई हैं। आज का पाप का कारण क्या है? सबसे ज्यादा आज का पाप का कारण कोई बता दे क्या है? बोलो क्या है? आज का सबसे ज्यादा पाप का कारण मोबाइल और आपके कपड़े जो आप पहनावा को पहनते हैं। सीधा साधारण लड़के को लड़कियां पसंद नहीं करती, उनको रफ एंड टफ चाहिए, हीरो के समान। अंदर ही चाहे खोखला हो, घर में वो खिचड़ी खाता हो, पानी वाला भात खाता हो, सब्जी कभी उसने देखी भी ना हो, लेकिन फटे हुए पैंट पहना हो, टी शर्ट में फटे हुए हो, बाल
गधे के समान खड़े हों, ऐसा चाहिए लड़कियों को लड़का। हालेलुया। और लड़कों को कैसी लड़की पसंद आती है? जिनके छोटे छोटे कपड़े हों, जो सेक्सी सेक्सी बात करे, गंदी गंदी बातों को उनके मुंह से निकाले, श्राप वहीं से शुरू हो जाता है। हालेलुया। मैं देखो कुछ बात ऐसी बोलता हूँ, आप बहनें हैं, बेटियां हैं, भाई लोग हैं, लेकिन शर्मा करके यदि मैं रह जाऊंगा तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। हालेलुया। मैं शर्माता नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर नहीं शर्माता। हालेलुया। इसलिए मुझे कलीसिया में लोग कम और बड़ी मीटिंगों में ज्यादा बुलाते हैं। हालेलुया। ताकि हर एक के जीवन में सच्चाई जान सके। आपका पाप कैसे आपके जीवन में प्रवेश करता है? अरे बोलो ना, अभी तो बताएं। और कपड़े से, कपड़ा है कपड़ा, उस कपड़ा करता है, जलवा दिखा के चला जाता है और आपको अग्नि की भक्ति में तपने के लिए छोड़ जाता है कि नहीं? हाँ या ना? अरे रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो हम प्रचार बंद करके अंतिम प्रार्थना कर देंगे। याकूब की किताब 1 अध्याय, याकूब हाँ, याकूब का 14-15। याकूब में तो एक ही किताब है ना, जल्दी निकालें। नहीं, याकूब का तो ज्यादा किताब है, मैं गलत क्या कह रहा हूँ। याकूब की किताब 1 अध्याय 14 और 15 वचन जरूर पढ़ें। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और खासकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। पाप का कारण, पाप का जो अधर्म देने वाला है, वो आपके जीवन में श्राप को लाता है। हालेलुया। जब श्राप आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में 99% अधर्म को जन्म देने वाला श्राप, जो वचन को न मानता हो, जो नम्रता को स्वीकार ना करता हो, जो परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ जानता हो और परमेश्वर के साथ में संबंध अच्छे ना हो, तो आपके जीवन में पाप अभिलाषा बन करके पैदा होने लग जाती है और आपके जीवन में अपने व्यर्थ भक्ति के कारण और व्यर्थ प्रबोधन के कारण आपका जो जीवन है नरकमय हो जाता है। लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी अभिलाषा क्या है? हर एक संसार की वो वस्तुएं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, चाहे घर का ड्रेसिंग टेबल हो या मेकअप करने वाला बड़ा शीशा हो, चाहे मेकअप का कोई भी सामान हो या फ्रिज, टीवी और कूलर क्यों ना हो, वो आपको अभिलाषा में कर्जे में फंसा देती है। फलानी तो लाल रंग की बड़ी गोदरेज की फ्रिज लाई है, हम दूसरे कंपनी की फ्रिज लाएंगे और उससे महंगा लाएंगे। वो 20,000 की लाई तो हम 60,000 की बड़ी वाली लाएंगे और गुलाबी कलर की लाएंगे, जिसमें 2 तरह के दरवाजे हैं। एक छोटा सा केबिन का सामान ऐसा खुलता है और इतना घर के दरवाजे के समान दरवाजा खुलता है। वो पाप और अभिलाषाओं को, आपका अभिलाषा वो पाप में कैसे बढ़ता है? आप जब कर्ज में पड़ जाते हैं, ब्याज में रुपया उठा करके ले लेते हैं और आपका ब्याज पर ब्याज बढ़ता चला जाता है और आप उसको खत्म करने के लिए अपने जीवन में पाप करने शुरू कर देते हैं। हालेलुया। गलत कामों के द्वारा आप पैसा कमाना, 2 नंबर का धंधा करके उस चीज को अपने जीवन में प्रवेश कराना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो जीवन है वो
अधर्म में चला जाना शुरू हो जाता है, परमेश्वर के वचन से दूर चिंता और डिप्रेशन में चला जाता है और आप अभिलाषा में खो जाते हैं। कौन सी अभिलाषा? पैसे कमाने की, घर चलाने की। फ्रिज तो ले लिया लेकिन उसको चुकता करने के लिए हफ्ता या किस्त नहीं है महीने का देने के लिए, क्या करेंगे? कोई बोलेगा मेरा गांजा 1 किलो है, तुम यहाँ से बेच के ला दे, मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। आप उसको अभिलाषा में क्या करोगे? वो पाप करोगे। तुझे झूठी साक्षी देना होगा, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, और आप उस झूठी साक्षी को देने के लिए तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फ्रिज पड़ोसी के जलन से लाए तो थे, लेकिन पैसा न देने के कारण आपका फ्रिज जब्त कर दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। इसलिए आप पड़ोसी के सामने सर नीचा ना हो, इसलिए आप गलत काम में फंस जाएंगे। वो अभिलाषा आपको पाप में जन्म दे देती है। हालेलुया। नहीं होता? अरे सच है या झूठ है? हालेलुया। इसलिए आपका जो जीवन है पाप और श्रापों को त्यागने के लिए एक ही काम है, अपने विश्वास और कर्म को सदा सर्वदा संयमता में बनाए रखना। हालेलुया। यदि देखो, मैं किसी भी चीज को लिख करके नहीं बता रहा हूँ, इस वचन के द्वारा बता रहा हूँ। हालेलुया। यदि आप अपने वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर ने जो आपको दिया गया है, तो सारे विश्वास और कर्म ही आपके जीवन में उद्धार का मार्ग ला सकता है। सारे पाप और श्रापों को आपको चंगाई और छुटकारा दे सकता है, और मुक्ति तभी मिलेगी। मुक्ति दिलाए यीशु नाम गाने से नहीं, आपके जीवन में सच्चाई का पश्चाताप ही आपको मुक्ति दिला सकती है। हालेलुया। यदि आप अपने दिल में सच्ची वृत्ति से अपने आप को परमेश्वर के सामने रखने की इच्छा है, तभी। अब मैं आपका एक उदाहरण देता हूँ। इधर देखो, यहाँ एक बूढ़ी माता है जो मरने के कगार पर है। जीवन में जो कुछ भी किया, यदि आप मरने से पहले इसने यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु के सामने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया और कहा, यीशु मैंने जीवन में जवानी में इस उम्र तक जो भी पाप, गाली बका, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, झूठ बोला, गंदे काम किए, कुछ भी ऐसा मैंने किया है जो तेरे विरुद्ध में, तेरे स्वर्ग के विरुद्ध में, तेरे लोगों और तेरे वचन के विरुद्ध में किया है, मैं आज क्षमा मांगती हूँ। मुझे तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सहायता कर। उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहेगा, आज तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के सामने जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो 2 चोर भी, डाकू भी थे। एक ने कहा, कोई मसीह है तो क्रूस में खुद भी उतार और हमको भी बता। दूसरे ने कहा, ओए क्या कह रहा है तू? हम तो अपने किए हुए गुनाहों की सजा भोग रहे हैं, लेकिन ये तो निष्कलंक मेमना है जिसने सारे जगत के अधर्म को अपने कंधे पर भार बना के उठा लिया है, और तो इसी को तो दोष लगा रहा है। ये निष्कलंक है, इसके ऊपर कोई भी दोष नहीं है। उसने कहा, हे यीशु, ये परम पिता प्रधान परमेश्वर के पुत्र नासरत का यीशु, जब तो अपने महिमा में प्रकट हो, अपने राज्य में प्रकट होगा, तो मेरी वे मुझ तुच्छ व्यक्ति जो मैं चोर लपका कर रहा था, ऐसे अधर्म के काम किए, स्वर्ग के विरुद्ध, पृथ्वी के विरुद्ध, मनुष्य के विरुद्ध, तेरे लोगों के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध, मुझे क्षमा करते हुए स्वर्ग के राज्य में स्मरण करना। यीशु ने आंख उठा के देखा और कहा, प्रिय पुत्र, तूने मुझे इस क्रूस पे लटकते लटकते मरने से कुछ घंटे पहले ही मुझे ग्रहण कर लिया, तो चिंता मत कर। तेरे सारे पाप में उस काली घटा के समान अपने तेरे जीवन से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। जिस तरह अधर्म उस तल से दूर है, तेरे अधर्म और तेरे पाप मैं उतने दूर कर दूंगा, और आज के दिन तुझे मैं स्वर्ग में अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। हालेलुया।
यदि आज आप अपने गलती को स्वीकार करके अपने जीवन के पाप को, आपके पितरों दर पितरे किए हुए दंड को, पितरों दर पिरे गए नशे को, दारू का नशा, बीड़ी का नशा, बीवी का नशा, लड़की का नशा, पाप, अधर्म, गंदे काम, झूठ बोलना, चोरी करना, चुगली और निंदा करना, हर प्रकार के अधर्म को यदि आज आप मान करके परमेश्वर के सामने घुटने टिका दोगे तो मेरे प्रियो याद रखना, प्रभु यीशु कहेगा प्रसन्न होके कि आज तुमने मुझे ग्रहण किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया तो उस उतने को परमेश्वर ने अपनी संतान होने के लिए बुला लिया। हालेलुया। और तुम पर कोई भी विपत्ति परमेश्वर नहीं करेगी। हालेलुया।